कुशीनगर जनपद के रामकोला चीनी मिल पर 1992 आज ही के दिन 10 सितंबर को एक किसान आंदोलन हुआ था। गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किसान संघर्षशील थे। इन किसानों पर तत्कालिक भाजपा की सरकार थी, उस समय गोलियां चलवाई गई, जिसके बाद यहाँ पड़ोही हरिजन और जमादार मियाँ की मौत हो गई थी। पुलिस की गोली से हुई मौत के बाद किसान आंदोलन बड़ा ही उग्र हो गया था, जिसके बाद यह आंदोलन प्रदेश सरकार की इस आंदोलन से हिल गई थी, जिसके बाद से ही पूर्वांचल में किसान नेता के रूप में राधेश्याम सिंह उभरे और यहाँ रामकोला विधानसभा से विधायक बन सपा का दामन थामा। उसके बाद से ही यहाँ हर वर्ष किसान शहीद दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को किसान शहीद दिवस के अवसर पर आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुंचे। यहाँ शहीद किसानों के जो शहीद स्थल है वहाँ पुष्प अर्पित कर इनको नमन किया और ये यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। काजल सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। बताते चले देर रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए काजल सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी विजय प्रजापति को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के ऊपर देहरादून, बाराबंकी और गोरखपुर जनपद में लगभग 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बताते चले विगत 2015 में देहरादून के डॉक्टर से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में वांछित था और देहरादून में हिस्ट्रीशीटर के आरोप में ये जेल भी जा चुका था। विगत 20 अगस्त को गघा थाना क्षेत्र में काजल सिंह की वीडियो बनाने के समय गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दे दिया गया था, जिसमें गोरखपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। पुलिस लगातार इस आरोपी को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। हालांकि जो अन्य आरोपी थे पुलिस ने पहले उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाकी जो ये आरोपी था ये फरार चल रहा था। पुलिस ने इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था और पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के दौरान इसे ढेर कर दिया। थाना गगहा में आज रात्रि में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पार्टी ने 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, जिसमें कि पुलिस पार्टी पर बदमाशों द्वारा फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी और एक मौके से भागने में कामयाब रहा। जो बदमाश को गोली लगी उसे अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया है। इसकी शिनाख्त विजय के रूप में हुई है, जो कि थाना गगहा का ही रहने वाला है और एक बालिका की इसने कुछ दिन पूर्व गोली मारकर हत्या की थी। ये 1 लाख का इनामी अपराधी है, जो हिस्ट्रीशीटर भी है और इस पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। ये मुकदमे लूट, हत्या का प्रयास और रंगदारी मांगने के हैं और ये देहरादून, बाराबंकी और गोरखपुर के कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। पकड़ा गया आरोपी, इसके पास से पुलिस ने CBI के फर्जी ID कार्ड भी बरामद किए हैं और यह शातिर बदमाश वांछित किस्म का अपराधी था और इसके ऊपर संगीन मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इसे मार गिराया और अब राहत की सांस ले रही है। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। किसानों ने आज पंजाब की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने पास बुलाया था। मीटिंग हुई, लंबी चली, हर एक पार्टी को बराबर समय मिला गया। उन्होंने अपनी राय रखी, किसानों ने अपना पक्ष रखा। उनका एक ही स्टैंड था कि जब तक इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते तब तक कोई भी रैली नहीं होगी। तो वहीं अगर हम कहें बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और अकाली दल को छोड़ के सहमति जता गए हैं और वहीं अकाली दल और कांग्रेस कह गई है कि हम लोग अभी अपनी पार्टी में कंसिडर करेंगे और उसके बाद कोई जवाब दिया जाएगा। तब ये देखना होगा कि क्या ये जवाब किसानों के फेवर में होता है या फिर बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ये उनका विरोध करते हुए नजर आ सकते हैं। मुलाजिम जाती है तो बोलेगी 15 दिन के बाद मिलेगी। कभी अनएम्प्लॉयड मिलेंगे, टैंक पर बैठे रहते हैं, कितने दिन बाद मारने के बाद मरा नहीं, मारने जैसा हो गया था, तब टाइम दिया। ये किसानों की मजदूरों की कितनी बड़ी समस्या है, उनको 3-3 घंटे लिखना पड़ा बात करने के लिए।
बड़ा कोऑर्डिनेशन से बाली हुई है और अकाली और कांग्रेस के बीच से हमारा अकाली कांग्रेस ये कहा है कि हम अपनी लीडरशिप को बताएंगे वहाँ जाकर, और हमें लगता है कोई रैली नहीं करेगा। हम बोलते हैं जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज। देवरिया की पुलिस लगातार गुड वर्क करने में जुट चुकी है। यहाँ लगातार चोरी के वाहन बरामद हो रहे हैं। आज देवरिया की खामपार पुलिस ने बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो अंतर्राज्यीय चोर हैं। लखनऊ से 2 बोलेरो चोरी हुई थी। सरोजनी नगर थाने की एक बोलेरो और एक गोमती नगर से, वो भी बरामद यहाँ हुआ है। खामपार थाने में बनारस से मोटरसाइकिल चोरी हुई, गोपालगंज से बाइक चोरी हुई थी। देवरिया के हर थानों की चोरी की 22 बाइक और 5 4 पहिया बरामद किया है खामपार के थानेदार विपिन मलिक ने। उनकी सफलता के बाद काफ़ी ये चर्चा है कि इतने दिन से गाड़ियां यहाँ चल रही थी तो और पुलिसकर्मी वहाँ क्या कर रहे थे। विपिन मलिक के जाने के बाद अनेकों खुलासे हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि खामपार बॉर्डर क्षेत्र है जो बिहार का है, यहाँ पर अब चोरों पर लगाम लगाने के लिए वहाँ के थानेदार विपिन मलिक ने योजना बनाई है और लगातार खुलासा कर रहे हैं। इस खुलासा के बाद पुलिस टीम को जहाँ 15,000 SP ने इनाम दिया है, वहीं DIG के तरफ से संस्था हुई है 25,000 के लिए, यानी 40,000 का इनाम भी मिला है पुलिस टीम से खामपार पुलिस की। यहाँ एक खुलासे के बाद निश्चित तौर से कुछ चोरों में हड़कंप होगा और आने वाले समय में चोरी की वारदात पे रोक लगेगा। और जिनकी महंगी महंगी गाड़ियाँ जो चोरी हुई थी वो बरामद हुई है, उनको राहत की सांस मिलेगी। यह लंबे समय से चोरी वाहनों को खामपार की पुलिस टीम ने बरामद करके बता दिया है कि अगर हिम्मत और हौसला हो और लगन हो तो हर खुलासा समय से हो सकता है। देवरिया से विशाल मिश्रा, ANB न्यूज। थाना शेरकोट में बाल कृष्णपुर एक खाली पड़े खेत में गुलदार को देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जहां घंटों बाद वन विभाग टीम पहुंची, जिसके काफ़ी मुशक्क़त के बाद और गांव वालों के सहयोग से उसको पकड़ लिया गया। वहीं गांव में लोगों ने राहत की सांस ली है। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। मथुरा जनपद की कोसी पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। वहीं अवैध हथियारों का व्यापार करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं उनके पास से 4 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि ये लोग मध्य प्रदेश से अवैध हथियार खरीद के लाते थे और मथुरा में ये व्यापार करते थे। इसको लेकर मुखब्बर की सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने 3 आरोपियों को माल सहित बरामद कर लिया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इन तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा जेल भेजा जा रहा है और बाकी जो लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है और जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार ये सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गैर प्रांतों से हथियार लाते हैं, उसकी तस्करी करते हैं और यहाँ से फिर बाकी लोगों को आकर अपने कमीशन रख करके उसको बेचते हैं। पुलिस इसकी सूचनाएं संकलित कर रही थी। सूचनाएं संकलित करने में ही इसमें से 3 अपराधी जो है अरेस्ट हुए हैं, हक्कू, छोटन और होकल। ये तीनों ही गांव नंगला उटावड़ के रहने वाले हैं, थाना कोसी कलां के। इनके पास से 4 जो है वो पिस्टल बरामद हुई हैं 32 बोर की और साथ में जिंदा कारतूस भी इसमें बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि एक पूरा नेटवर्क है जो कि मध्य प्रदेश से एक स्पेसिफिक जगह से हथियार लाता है। ये बीच के मिडलमैन की तरह यूज़ होते हैं, फिर आगे अपराधियों को ये बेचे जा रहे हैं। उसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, उनके ऊपर भी हमारी टीम काम कर रही है। बहुत जल्द ही इस पूरे रैकेट को तस्दीक करके इस पूरे रैकेट की जानकारी करके इनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। आज कुशीनगर जनपद के रामकोला स्थित चीनी मिल के परिसर में किसान शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि बीते 29 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। दरअसल यहाँ एक आंदोलन में यहाँ के 2 किसान पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए थे, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री भी रहे
राधेश्याम सिंह के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम के माध्यम से उन दोनों किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज इसी कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल भी पहुंचे, जो कि किसान नौजवान यात्रा के तहत यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर मौजूद लोगों को हुंकार भरते हुए कहा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोगों को छलने काम कर रही है, हम उसको हटाते हुए देश के हित में काम करेंगे। भारत तो सोने की चिड़िया कहलाता है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत अब विश्व बैंक के सामने कटोरा लेके अपने पॉलिसी बनाता है, इस देश के डेवलपमेंट का ढांचा करता है। हम कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, विश्व बैंक से कर्ज चुकाने के लिए कर्ज। कितने हालात खराब कर दिया इन दोनों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने। अध्यक्ष जी, भाजपा जो है पन्ना प्रमुख बना और चुनावी रणनीति की घोषणा कर चुकी है। आपकी 22 सीटों के लिए क्या? देखिए, अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के चुनाव हुए, ग्राम पंचायत के सदस्यों के चुनाव हुए। सारे पन्ना प्रभारी भाजपा के धरे रह गए। जनता ने भाजपा को नकार दिया। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव, ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव, ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 10% भाजपा के लोग जीते, 90% विपक्ष के लोग जीते। उसमें सबसे ज्यादा समाजवादी विचारधारा के। और अब देखना है कि इनके इस रैली के बाद यहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार के परिणाम सामने आते हैं। एएनवी के लिए कुशीनगर से राजकुमार गिरी। मिर्जापुर जनपद के सोरपुर घाटी में काफी संख्या में हनुमान मंदिर पर युवा यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 सूत्री मांगों को लेकर उनका कहना है कि क्रेशर प्लांट मालिकों द्वारा मानक के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं, ब्लास्टिंग होल किए जा रहे हैं काफ़ी नीचे तक। वही आसपास के गांव जब ब्लास्टिंग होती है तो दहल जाते हैं, छतों में दरारें पड़ जा रही है। वही इसी को लेकर काफ़ी संख्या में यहाँ पर युवा धरना और प्रदर्शन और आमरण अनशन कर रहे हैं। वही इनका ये साफ तौर पे भी कहना है कि जब क्रेशर प्लांट चलाए जा रहे हैं तो न तो पेड़ लगाए जा रहे हैं, न तो मानक के अनुसार इन्हें प्रदूषण किया जा रहा है वहाँ व्यवस्था। हालांकि इन सभी मांग को लेकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं काफ़ी संख्या में। हमें यहाँ की जनता को प्रतिदिन भूकंप जैसे कंपन का सामना करना पड़ता है, जिससे मकान और घर जो है हिल जाती है, घर के दरवाजे जो है हिल जाते हैं। यहाँ की माताओं बहनों को जो है कि यहाँ पे पशु पंछियों को, सारे लोगों को कष्ट है इस भूकंप जैसे कंपन से। प्रतिदिन दिन भर में 20 बार इस कंपन का सामना करना पड़ता है और रास्तों पे धूल गर्दा और प्रदूषण की वजह से चलना दुश्वार है। यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी पलायन करने की स्थिति बनी हुई है। उसकी जस्ट सटे हुए हैं जहाँ ब्लास्टिंग हो रही है, वहाँ पे जो है भारत का जो है सबसे बड़ा जल जलाशय जो है उत्तर प्रदेश का जरगो डैम स्थित है और उससे सटे जो है ब्लास्टिंग का कार्य हो रहा है, जिससे कि डैम भी हिलता रहता है, कांप जाता है। वहाँ पे भी जो लोग रहते हैं, यहाँ पे पर्यटक आने से कतराने लगे हैं। मिर्जापुर से एनबी न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन की हद में एक रेप की घटना सामने आई, जहां मुंबई पुलिस ने बताया है कि यह करीब 3:30 बजे एक मुंबई पुलिस को कॉल आता है, जिसमें बताया गया था कि एक लड़का एक लड़की के साथ मारपीट हो रही है। इस दौरान ये बताया कि लड़का जो है लड़की को मारते हुए दिखाई दिया था। इसकी घटना के बाद मुंबई की साकीनाका पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी यह मिली कि जो टेम्पो खड़ी है, उसी टेम्पो में जो है ये मारपीट की घटना और बलात्कार की घटना इसी में हुई। तस्वीरें दिखाएंगे कि इस टेम्पो को जो है साकीनाका पुलिस अपने ताबे में ले लिया है, यहाँ खड़ी है, जिसमें अब थोड़ी देर पहले ये जो है यहाँ की फॉरेंसिक टीम है जो है इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में ज्वाइंट सीपी खुद जो है इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। जिस तरह से अभी देखा है कि जो है विश्वास नाकरे पाटिल स्पॉट पे गए थे। स्पॉट के बाद यहाँ साकीनाका पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने आके तमाम जानकारियां ली है। यह भी जानकारी मिली है कि पुलिस का कहना है कि जो पीड़िता है उसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल वह मुंबई के आसपास के जो राजावाड़ी हॉस्पिटल है वहां एडमिट की गई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ रही है कि उस लड़की के साथ जो है न सिर्फ बलात्कार किया गया बल्कि उसके गुप्तांग में भी गंभीर चोट लगी। इस तरह की जानकारी मेडिकल रिपोर्ट में आई है। पुलिस कंट्रोल पे फोन आए थे, एक आदमी ने फोन करके ऐसा बताया गया कि एक आदमी और एक औरत के बीच में झगड़ा हो रहा है, आदमी औरत को मार रहे, जल्दी से जल्दी यहाँ पे पुलिस का मदद भेज दीजिए, ऐसा फोन आए थे। तुरंत वहाँ पे 10 मिनट के अंदर साकीनाका पुलिस स्टेशन का नाइट का टीम वहाँ पे पहुंची थी। पहुंचने पे वहाँ पे एक टेम्पो के अंदर एक लेडी उसमें इंजर हुई थी, कुछ ब्लड भी आ रहे थे, ऐसा स्थिति में मिली थे।
मिलने के बाद हम तुरंत राजवाड़ी हॉस्पिटल में तो पुलिस ने लेके गए। राजवाड़ी हॉस्पिटल उसका एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किए थे और राजवाड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसका ओपिनियन दिए थे लैसरेटेड वुंड इन्वॉल्विंग वेजाइना पेरिनियम एनस ऐसा ओपिनियन दिए थे। फिलहाल अब जो है मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है कि जो चोट लगी थी वो कितनी गंभीर है और पूरा मामला क्या है, इसकी भी जांच जो है मुंबई पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। रीवा के हनुमाना जनपद पंचायत में आज जन अस्मिता का कार्यक्रम मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के द्वारा रखा गया और यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और यहां पर हमारे साथ मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी मौजूद हैं और हम आपसे बात करेंगे कि आखिरकार जन अस्मिता यात्रा आज कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार चल रही है और इस यात्रा का क्या मुख्य उद्देश्य है। सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जन अस्मिता यात्रा के मुख्य उद्देश्य क्या है। जन अस्मिता यात्रा का उद्देश्य है विंध्य प्रदेश राज्य को वापस लौटाओ। जन अस्मिता का प्रमुख उद्देश्य है गोबर प्लांट लगाओ। जन अस्मिता का प्रमुख उद्देश्य है नौजवानों बेरोजगारों को योग्यता अनुसार रोजगार दिलाओ। जन अस्मिता का उद्देश्य है कि जो भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला है इसमें कसावट लाओ। जन अस्मिता का उद्देश्य है कि अगर बेरोजगारों को, नौजवानों को महंगाई के मार में जो धकेल रहे हो इससे निजात दिलाओ, वरना जन अस्मिता, जन की जो अस्मिता है खतरे में है, तो हम इसको बृहद रूप देने के लिए जन जागरण कर रहे हैं। ये 20 चरण की जन अस्मिता यात्रा है। अभी तो 8वां चरण चल रहा है और 10 चरण के बाद मऊगंज को जिला बनाने का जो वादा शिवराज सिंह ने किया था, नहीं अगर फरवरी तक मऊगंज को जिला बनाया गया तो ये एक पूरा इतना बड़ा आंदोलन होगा जो इतिहास के पन्नों में चला जाएगा और फिर हम मऊगंज को जिला अपने आप घोषित करके हम यहाँ कलेक्टर बैठा लेंगे, यहाँ तमाम तरह के बैठा के और मऊगंज को जिला। अभी हमारे साथ मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी थे जिनके द्वारा यह साफ तौर पर बोला गया कि यह लगातार लोगों की आवाज़ बनते रहेंगे और जन समस्याओं को उठाते रहेंगे। मऊगंज ही नहीं पूरे विंध्य प्रदेश में जन समस्याओं की आवाज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के दौरान हत्याभियुक्त एक इनामिया अभियुक्त इंद्रपाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। दरअसल यह मुठभेड़ लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के जंगल के किनारे कटना नदी के पास ही बताई जा रही है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर कोतवाली प्रभारी ने अपने हमराहियों के साथ घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार करने पहुंची, जहां पर अभियुक्त से सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने फायर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उसे आनन फानन में मोहम्मदी CHC लेकर जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल पकड़े गए अभियुक्त के पास से अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। वहीं बता दें आपको, यह हत्याभियुक्त एक दंपत की हत्या कर फरार चल रहा था। आज प्रातः थाना मोहम्मदी क्षेत्र अंतर्गत कठिना नदी के पास जंगल में माह अप्रैल से एक दंपति की हत्या में वांछित चल रहे और 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त इंद्रपाल कुशवाहा को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुठभेड़ में इंद्रपाल कुशवाहा के दाहिने पैर में गोली लगी है और प्राथमिक उपचार के बाद उसको जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक 315 बोर तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घटना के संबंध में थाना मोहम्मदी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए खीरी पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। फिलहाल पकड़े गए अभियुक्त पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एएनबी न्यूज के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी। संभल में आज गणेश महोत्सव को लेकर के लगातार भीड़ का आलम देखा जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर श्रद्धालु
लगातार अपनी श्रद्धा के तहत में गणेश के मंदिर में पान प्रसाद चढ़ाने के लिए आ रहे हैं और गणेश की प्रतिमा को लेकर के यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी के दूसरे स्थान पर माने जाने वाला गणेश पूजन को लेकर के चंदौसी शहर में यहाँ पर गणेश पूजन का आयोजन किया जाता है, जो कि भाद्र पक्ष के चौथ को किया जाता है। यहाँ पर इस आयोजन के तहत में हजारों की तादाद सुबह से भीड़ देखी जा रही है। लगातार लोग ढोल नगाड़ों के साथ देखे जा रहे हैं और यहाँ पर प्रतिमा को लेकर के लोग यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वही बता दें कि सुबह की 4 बजे से लेकर लगातार अभी तक लंबी कतारें लगी हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं मौजूद कर दी गई हैं और यहाँ व्यवस्थाओं के तहत में सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंस की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर कानूनों को, नियमों को और बताया जा रहा है। बता दें कि इसको लेकर के लगातार यहाँ प्रशासन व्यवस्था तो मौजूद है और मेले का आयोजन भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार की जो गाइडलाइन दी गई हैं उसके अनुरूप कहीं भीड़ का तादाद ज़्यादा देखी जा रही है। यहाँ का गणेश मेला जो है प्रसिद्ध मेला है, लेकिन ये कोरोना काल चल रहा है, इसलिए ज़्यादा भीड़ ना हो इसको देखते हुए मेले का तो आयोजन नहीं किया गया है। लेकिन वैसे पूजा पाठ और ये सब पब्लिक करती है, इसी के मद्देनज़र पुलिस व्यवस्था लगी है, हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और अगर कोई हो जाए तो उसको हम रोकने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। कोई असामाजिक तत्व ना आए या कोई हमारे जो धार्मिक जो कार्य हैं उनको करने में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, ये हमारी पुलिस व्यवस्था और फायर सर्विस का यही काम है और यही कर रहे हैं हम। और सुबह से और सब जब तक ये चलता रहेगा हम लोग यहीं पर खड़े रहेंगे। अपने सहयोग के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज, संभल, उत्तर प्रदेश। प्रदेश में बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट को देखते हुए परिवहन अधिकारी आशुतोष कुमार शुक्ला ने आज जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया चेकिंग अभियान, जिसको लेकर 2 पहिया व 4 पहिया का गहनता से चेकिंग किया गया और बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की अपील की गई। तो वहीं 4 पहिया वाहनों को सीट बेल्ट बांधने की अपील की गई और माल वाहनों को चेक किया गया कि क्षमता से अधिक माल लोड किए हैं कि नहीं। अगर क्षमता से अधिक माल किए हैं तो उनको काटा करवा के चालान किया गया। इसी तरह लगभग दर्जनों गाड़ियों का ई चालान किया और इस तरह से ARTO आशुतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि ये अभियान निरंतर हमारा चलता रहेगा और उत्तर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट को देखते हुए सरकार द्वारा भी निर्देश जारी किया गया है। देखिए, इसका उद्देश्य है कि जो लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है और सीट बेल्ट हेलमेट लगाएं और सुरक्षित यातायात करें, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनकी संख्या में कमी लाई जा सके और लोगों का जीवन बचाया जा सके। तो आज आप ग्रामीण क्षेत्र में आए तो यहाँ कितनी गाड़ियाँ आपको ऐसी मिली जो बगैर हेलमेट के लोग चल रहे हैं, बगैर सीट बेल्ट के चल रहे हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता की कमी है। अधिकांश लोग तो मतलब कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कम यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं। लोगों को समझाया भी जा रहा है और चालान करके लोगों को दंडित किया जा रहा है कि जिससे वो भविष्य में हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर। कि सभी RTO अपने अपने जनपदों में 2 पहिया, 4 पहिया और माल वाहनों का चेकिंग करें। जहां अनियमितता पाई जाती है वहां कार्रवाई की जाए। ANB न्यूज सीतापुर में हुआ दर्दनाक हादसा। मारुति वैन कार से जा रही टीचरों को ट्रक ने मारी टक्कर। आपको बताते चले, पूरा मामला सीतापुर जनपद के कोतवाली बिस्वा क्षेत्र का है, जहां पे महमूदाबाद बिस्वा रोड पे मारुति वैन में सवार 7-8 टीचर पढ़ाने कसमंडा के जसवंतपुर गांव में जा रही थी। वहीं सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मारुति के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद किसी द्वारा पुलिस को सूचना गई। वहीं 108 नंबर मौके पर जाकर सभी घायलों टीचरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद पहुंचाया, जहां पे प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। हालांकि
हालात गंभीर बने हुए हैं। कई टीचरों को गंभीर चोटें भी आई हैं और कई टीचरें बेहोश हुई हैं। हालांकि मौके पर किसी की मौत की सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज, सीतापुर। कोरोना का कहर समाप्त होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो है एक नई बीमारी ने इजाद किया है वायरल फीवर के रूप में, चाहे वो डेंगू हो या मलेरिया हो, लेकिन फीवर के रूप में आ रहा है। बुखार इतना तेज हो रहा है जिसको जांच में भी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो है अब सरकार जो है इसमें भी कदम उठा रही है। गांव-गांव जाकर जो है टीम गठित करके जो है उसमें इलाज किया जा रहा है और जाँच की जा रही है। एक ताज़ा मामला अमेठी जनपद के परसावा गाँव का है, जहाँ पे जो है एक गाँव में एक ही परिवार में 2 सदस्यों की मौत हो जाती है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी, भाई बहन थे, उनकी मौत हो जाती है, जिसमें रस्मी बुखार सामने आता है। मौके पर जहां सीएमओ आशुतोष दुबे जो है पहुंचते हैं, उन्होंने जांच कर बताया कि जो है यह बुखार था। ये लोग जो है प्राथमिक उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में गए, लेकिन जो है वहां पे प्राइवेट अस्पताल में गए, जहां पे इलाज ना होने के बाद जो है जिला अस्पताल सुल्तानपुर गए, वहां से एक को जो है लखनऊ लेकर गए, वहां पे भी जो है इलाज हुआ, लेकिन वहां पे उसकी मौत हो गई। वहीं पर दूसरे बच्चे का इलाज के लिए लोग प्रतापगढ़ गए, प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जाते समय रास्ते में मौत हो गई। अब जो है हम गांव में टीम गठित कर दिए हैं, वहां पे जो है छिड़काव चल रहा है और पूरे लगभग 500 के रेडियस में जो है जांच पड़ताल की जा रही है। सभी का जो है ब्लड सैंपल टेस्ट किया जा रहा है। और वहीं पर परिजनों का आरोप है कि तहसील प्रशासन जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पे साफ सफाई नहीं करता है। नाली और कूड़े करकट के अंबार है, जिससे जो है डेंगू और मलेरिया जैसे बुखार हो रहे हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होती है कि आखिर साफ सफाई गांव में नहीं हो रही है, इसका किस प्रकार से निराकरण निकलता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एनवी न्यूज, अमेठी।